एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। एक्चुअली वैसे तो ये व्लॉग जो है वो जन्माष्टमी वाले दिन ही जाएगा आप सबके पास, बट मैंने चलो इन एडवांस कह दिया है क्योंकि ये व्लॉग मैं जब शूट कर रही हूँ तो वो जन्माष्टमी से एक दिन पहले का है। आई नो कि मुझे ये व्लॉग आप तक पहुँचाना था जन्माष्टमी से 2 दिन पहले और मैं इतना लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम रही, क्या सिचुएशन ऐसी रही कि मुझे टाइम के टाइम आपके साथ ये व्लॉग शेयर करना पड़ रहा है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने घर के सारे ही काम जो है वो फिनिश कर लिए हैं और अभी ये है मतलब कि काम ख़त्म सब करने के बाद ना, ब्रेकफास्ट सब कुछ करने के बाद अब ये टाइम आता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला, क्योंकि मुझे निकालना है मावा। और यही सिचुएशन रही कि मैं आपके साथ जो है ये व्लॉग जल्दी से शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हस्बैंड ले आए 8 किलो दूध। ये बिल्कुल फुल क्रीम वाला जो है दूध है, इसी से ही मुझे मावा निकालना है। देखते हैं कि 8 किलो दूध में कितना मावा निकलता है। तो हर बार क्या होता था ना कि मैं मोल का मावा लेती थी, यानी कि बाज़ार से लेके आती थी मावा। बट इस बार इतनी ज़्यादा मिलावट चल रही है तो टाइम के टाइम हस्बैंड बोले कि घर में ही मावा निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि 8 किलो मतलब कि 8 किलो दूध में कितना मावा निकलता है। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से 8 किलो दूध कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है इनफैक्ट। तो फिर फाइनली जो है फ़िलहाल मैं यहाँ पर 8 किलो दूध का जो है मावा निकाल रही हूँ और गैस पर ही निकाल रही हूँ। तो देखते हैं कि कितना टाइम मुझे लगने वाला है। उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जन्माष्टमी स्पेशल काफ़ी सारी रेसिपीज़। तो होप सो कि आप सभी को ही मेरी ये रेसिपीज़ पसंद भी आएंगी। आज तो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, गर्मी तो है लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और वो विंडो से बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मैं साथ के साथ जो है मौसम का भी थोड़ा सा इंजॉय कर रही हूँ, मौसम को भी और अपना इस काम को भी एंजॉय कर रही हूँ फ़िलहाल। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कैसे करते हो जन्माष्टमी पर, आप लोग यूजुअली क्या-क्या बनाते हो? और अगर आप लोग भी ऐसे मावा निकालते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कितना निकालते हो और कितने दूध का निकालते हो? और अगर आप लोग मार्केट से लेते हो तो वो भी मुझे बताना। तो अभी ना मेरी जो ये बड़ी वाली कढ़ाई है इसमें आया है पूरा 5.5 किलो दूध और मेरा 2.5 किलो दूध जो है वो रखा हुआ था एज़ इट इज़। तो मैंने क्या ट्रिक अपनाई, अगर मैं इसको ऐसे ही कच्चा इसमें मिक्स कर दूंगी ना तो क्या होगा कि टाइम लगेगा फिर इसको गर्म होने में, फिर ये दोबारा से उबाल लेगा, उसके बाद फिर दोबारा से पकेगा। तो इसलिए मैंने क्या ट्रिक अपनाई है कि मैंने इसको दूसरी गैस पर, यानी कि जो इंडक्शन चूल्हा है मेरा, उस पर मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और 2.5 किलो दूध में से ना 2 पैकेट बच गए हैं, यानी कि 1 किलो दूध मेरा बच गया है। और इसमें मेरा आया है, जो छोटे वाला भगोना है मेरा, इसमें मेरा आया है 1.5 किलो दूध। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, देखिए कितना आसान है ना, इससे हमारे गैस की कितनी बचत हुई है। दूध जो है वो गर्मा गर्म है और अब अगर मैं इस वाले दूध को इसमें जो है ट्रांसफ़र करती हूँ तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा पकने में। और देखिए उबाल जो है वो एज़ इट इज़ बना हुआ है मेरा। तो अब इसको हमें एकदम गाढ़ा होने तक जो है पका लेना है। और ये देखिए मावा पक पक कर कितना गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज तक, मतलब कि इस स्टेज तक नहीं, अभी हमें इसे और पकाना है। अब यहाँ पर क्या चांसेस होते हैं ना, इसमें बहुत सारे बबल्स आते हैं बड़े बड़े और छींटे भी काफ़ी सारी आती हैं गरम गरम। तो इसलिए मैंने ऊपर इसकी लिड रख ली है, कढ़ाई की है, आप कोई भी लिड इसके ऊपर रख लीजिए और फिर इसको मिक्स करते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग सेफ़ रहोगे। जो गर्मा गर्म छींटे पड़ती हैं ना इसकी, बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म होती हैं, तो उनसे बचने के लिए आप इस तरह से एक लिड का यूज़ करिए और इसको हाँ कंटिन्यूसली ही हमें चलाते रहना है, जिससे कि दूध जो है बिल्कुल भी नीचे ना लगे। फिर भी मेरा थोड़ा सा दूध जो है वो नीचे लग ही गया था। और साथ के साथ
जो लंच की तैयारी है वो भी मुझे करनी है। तो आपने बीच में मेरा कुकर भी देखा होगा जब मैं कढ़ाई पे जो है मावा निकाल रही थी उस टाइम पे। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ गरमा-गरम फुलके। तो साथ के साथ लंच का काम भी देखो चलता ही रहता है और कामों के साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है मावा सारा निकल गया है, उसके बाद ही मैंने फिर फुलके बनाए थे। और ये देखिए 8 किलो 8 किलो दूध में से देखिए मेरा इतना मावा ये निकल के आया है। ये कम से कम अगर मैं कहूँ क्वांटिटी में देखो मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, बट हाँ, मैं एक अंदाज़ा लगा के कहती हूँ कि अगर ये मतलब कि मेरा ये जो भगोना है ना इसमें 2.5 किलो दूध आता है, तो मेरे हिसाब से ये 3 किलो मावा होगा शायद। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने जो भगोना है मेरा इतना बड़ा है ये इस तरह से। और आप लोगों को शायद आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितना मावा होगा। तो फ़िलहाल जो है वहाँ पर मावा रेडी है, अब तैयारी करते हैं अपने बाकी रेसिपीज़ की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मावा पाग और उसको देखिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना मावा पाग बनाने के लिए खूब सारी तैयारी करनी होगी मुझे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप लोग खरबूजे के बीजों को किस तरह से इसको रोस्ट करें। अगर आप मतलब कि यूज़ुअली हम अगर वैसे करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा छिटकते हैं वो हमारे ऊपर। तो अगर आप थोड़ा-सा पानी डालकर और उनको इस तरह से देखिए रोस्ट करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी छिटकेंगे नहीं और आसानी से ये रोस्ट हो जाएँगे, देखिए कुछ इस तरह से। और ये ना ट्रिक एक्चुअली मेरी मम्मा की है, उन्होंने ही मुझे इस तरह से सिखाया है। तो आज मैंने आपको भी बता दिया है। और हाँ, अब बारी आती है देखिए नेक्स्ट चीज़ की। तो उसमें मैंने थोड़ा-सा घी डाला है अपने पैन में और ये है एडिबल गम यानी कि खाने वाली गोंद। इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। मेक श्योर कि आपका जो घी हो वो प्रॉपरली जो है गरम होना चाहिए। ठंडे घी में आप लोग बिल्कुल भी इसको फ्राई ना करें, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी से जो है फ्राई नहीं हो पाएगी यानी कि रोस्ट नहीं हो पाएगी। तो देखिए इस स्टेज तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है, अलग निकाल लेते हैं प्लेट में। और हाँ, ये ना एकदम बबल की तरह मतलब कि एकदम बलून की तरह जो है वो फूल जाती है। तो फिर चलिए नेक्स्ट है हमारा मखाने। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और ये मखाने मैंने लिए हैं, इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं गरम घी में। और जब तक इसमें एक क्रंच ना आ जाए तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। अच्छा, जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं तब तक मैंने दूसरी तरफ अपने इंडक्शन चूल्हे पर रख दिया है ये शुगर। और शुगर है मेरी ये पूरी 1 केजी और इस तरह से देखिए। और हाफ़ जो मेरा ये गिलास है देखिए इस तरह से है ये मेरा गिलास। तो मैंने आधा गिलास भरकर जो है इसमें पानी ऐड कर दिया है। आपने मेरे गिलास की लेंथ देख ही ली है कि कितनी-कितनी है। अच्छा, यहाँ पर पाक बनाने के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ें जो रोस्ट करके रखी थी वो रखी हुई हैं और ये है काजू और बादाम, जिनको कि मैंने जो है थोड़े मोटे पीसेस में कट कर रखा है। ये है खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स और ये है नारियल, कच्चा नारियल। तो इसको भी मैंने अच्छे से जो है ग्रेट कर लिया है। कुछ इस तरह से बड़ा-बड़ा ही ग्रेट करिएगा, बिल्कुल फाइन ग्रेट मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें तैयार हैं। अब बारी आती है इस गोंद की। तो इसको हमें देखिए क्रश करना है। आप लोग बिल्कुल भी इसको मिक्सर जार में मत करिएगा, नहीं तो फिर इसका एकदम पाउडर बन जाएगा और फिर वो हमारे जो पंजीरी हम लोग बनाने वाले हैं ना पाग, उसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए देखिए मैंने एक कटोरी की हेल्प से जो है इसको अच्छे से जो है क्रश कर लिया है। और क्रश करने के बाद कुछ इस तरह से देखिए इसका टेक्सचर होना चाहिए, तभी जो है हमें अपने पाग में इसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगेगा। तो देखिए इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और जैसे मैंने ये मैंने गोंद करी है ना ये क्रश, इसी तरह से सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये मखानों को भी क्रश कर लिया है। देखिए मखानों को भी मैंने कुछ इस तरह से क्रश कर लिया है कटोरी की हेल्प से ही। मेक श्योर कि आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि पाग में ना फिर इसका जो क्रंच एक आता है, इसका जो एक टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको जो है हाथ से मतलब कि कटोरी की हेल्प से ही क्रश करा है। आप लोग बिल्कुल भी जो है ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड मत करिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही पाउडर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अपनी शुगर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए शुगर हमारी कुछ इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसको कुक कर लेना है, पका लेना है। तो देखिए एक तार अच्छा सा बन रहा है, तब तक हमें इसे पका लेना है अपनी शुगर को। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 केजी मावा, जो कि हमने घर में ही निकाला हुआ है, फ्रेश एकदम
तो यहाँ पर प्योर एकदम। और तो इसको भी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको भी हमें जो है बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है, कुक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग पहले इसके जितने भी लम्प्स हैं आपके मावे के, उसको आप हटा लीजिए, नहीं तो फिर पाग में जो है ना एक बाइट आएगी मावे की, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। कहीं पर एकदम स्मूथ होगा, कहीं पर बाइट आएगी तो वो अजीब लगेगा। तो इस तरह से देखिए क्रश कर लीजिए और हमें इसे देखिए कुछ इस तरह से पका लेना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से ना हो। अब हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो भी हमने रेडी करके रखे हुए थे कट करके, वो सारे ही, और फ्राई कर यानी कि रोस्ट करके। तो यहाँ पर बारी-बारी मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और हाँ, मैंने जो ड्राई फ्रूट ऐड करे हैं तो मैंने अपनी पसंद से करे हैं। आप अपनी पसंद से कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर देखिए सारी ही चीज़ें मैंने इस तरह से ऐड कर दी हैं। ये है इलायची पाउडर, वो भी मैंने ऐड कर दिया। इसका बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा एक टेस्ट भी आएगा हमारे पाग में। तो इस तरह से देखिए सारी ही चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और अब आपको बिल्कुल भी इसमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये जमने लगेगा। और इस प्रोसेस से पहले ही आपको अपनी जिस भी चीज़ में आप लोग इसको सेट करना चाहते हैं उसको आप लोग रेडी रखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने परात में जो है अच्छे से घी जो है वो ग्रीस कर लिया है। और अब जो भी हमारा ये मिक्सचर है पाग का, वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको जो है इवनली हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे अपनी यानी कि एकदम इक्वल कर देंगे स्प्रेड। तो यहाँ पर देखिए पाग हमारा जमने के लिए रेडी है। इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही रख देते हैं और ये अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जम जाएगी रूम टेम्परेचर पर ही। तो इस तरह से देखिए पाग हमारा रेडी हो गया है। अब बारी आती है पेड़ों की। तो यहाँ पर देखिए मैंने ली है ये कम से कम 2 किलो चीनी। तो इसमें मैंने ऐड करा है उसी ही गिलास से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है पानी, और 1 गिलास से कम है थोड़ा सा। तो वो मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको हमें अच्छे से पका लेना है, कुक कर लेना है। इसका क्या ट्रिक है कि हम लोग कैसे इसको चेक करें कि हमारी शुगर अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले रखा है। तो देखिए 2 हमें ड्रॉप अपनी शुगर की डालनी है। अगर इसमें एक अच्छी सी बॉल बन रही है तो यानी कि हमारी शुगर जो है प्रॉपर्ली कुक हुई है। अगर इसमें जो है शुगर की बॉल नहीं बन रही है और इस तरह से जो है मेल्ट हो रही है शुगर, यानी कि हमारी शुगर जो है वो अभी और पकनी बाकी है। तो अभी ना मैंने यहाँ पर देखिए चेक करी थी, पहले तो अच्छे से पकी नहीं थी, और अब मैं दूसरी तरफ मतलब कि दूसरी बार इसको चेक कर रही हूँ तो देखिए एक अच्छी सी बॉल जो है शुगर की बन के आ रही है। तो देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि हमारे पेड़ों के लिए जो शुगर है वो बिल्कुल परफेक्ट है कुक। तो अब हमें इसमें जो है मावा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने अगेन वो 2 किलो मावा लिया है। जितनी हमने शुगर ली है उतना ही हमें मावा भी ले लेना है। देखिए शुगर सिरप में जितने भी ये लम्स हैं ना इसके मावे के, तो उन सबको ही हमें रिमूव कर देना है। और एकदम अच्छे से इसको रिमूव करते हुए फिर हमें इसको अगेन उतना ही पकाना है जैसे कि हमने अपने शुगर सिरप को पकाया है। तो देखिए मैं पानी में डालकर इसको चेक कर रही हूँ, अगर ये घुल जाता है यानी कि हमें अभी अपना जो ये मिक्सचर है इसको और पकाना है। और देखिए कुछ इस तरह से इस कंसिस्टेंसी तक इसको आना चाहिए। तो देखिए एक जो बॉल सी है वो बन रही है, और इस तरह से हमें एक बार चेक कर लेना है। और अगर आपकी इस स्टेज तक जो है पहुंच जाता है तो आप लोग इसमें सिर्फ इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर आप इसको जो है बनने के लिए रख दीजिए। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा लिक्विडी है इसका मतलब कि मैं पेड़े कैसे बनाऊंगी। इतने सारे लिक्विडी के तो पेड़े बन ही नहीं सकते हैं, बट लिटरली आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। और इसके पेड़े कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी ये देखने में इतना ज़्यादा लिक्विडी है, बट जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये थिक होता जाएगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर ही, और अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही थिक हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए ये एकदम ठंडा हो गया है, और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये थिक हो गया है। जब मैंने आपको पहले दिखाया तो वो तो कितना ज़्यादा लिक्विडी था, देखने में लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा थिक भी हो जाएगा। तो फिर चलिए मैं अब आपको इसके पेड़े भी बना के दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले पास से दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कि ये किस तरह का है। आप लोग मुझे बताना कि आप सब पेड़े कैसे बनाते हो, और शायद मे भी मुझे एक नई रेसिपी मिल जाए पेड़ों की।
तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और ये रेसिपी एक्चुअली मेरी मम्मा की है। बचपन से अब तक हम इसी रेसिपी को देखते आ रहे हैं पेड़ों की। हाँ, जब मैं शादी होके आई ना तो मेरे मदर इन लॉ की वो अलग है रेसिपी और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट आप लोग कहोगे कि मैं ऐसा कह रही हूँ बट मुझे वो अच्छी नहीं लगती है क्योंकि बचपन से यही खाए हैं पेड़े तो इन्हीं का ही स्वाद जो है वो ज़ुबान पर लगा हुआ है। तो मम्मा कैसे बनाते हैं एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ क्या है ना वो मावे में जो बूरा होता है ना उसको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और थोड़ा-सा वो डाल देते हैं इलायची पाउडर और थोड़ा-सा ही नारियल जो है घिस कर डाल देते हैं यानी कि जो ग्रेट कर कर डाल देते हैं। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, सब सो चुके हैं घर में और मेरा काम अभी फिनिश हुआ है। बस मैंने फटाफट से पेड़े बनाए, लंच भी बनाना, ब्रेकफ़ास्ट तो ख़ैर सुबह मैंने बना दिया था जल्दी ही। बीच में लंच भी बनाया, फिर डिनर भी बनाया और फिर बच्चों को भी देखना और फिर एक चीज़ बनानी हो तो बात अलग है। पहले मावा निकाला इतना सारा, खड़े होकर उसके बाद फिर पेड़े बनाए, पंजीरियाँ बनाई, सारी चीज़ें इतनी सारी एक ही दिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फाइनली फिलहाल मेरा हो गया यहाँ पर सब डन हो गया है, पेड़े भी मेरे बन गए हैं, पंजीरी भी बहुत अच्छी से जमी है। जो मैंने पाक बनाया ना मैंने 2 तरह के पाक बनाए एक्चुअली। एक मैंने बनाया मेवा पाक और एक मैंने बनाया मावा पाक। तो 2 तरह के मेरे पाक हैं और पेड़े हैं तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ तो सोचा कि चलो सबसे पहले आपके साथ थोड़ी-सी बात कर देते हैं और इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। उसके बाद फिर मुझे अभी ना इस व्लॉग की अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारे काम मेरे रहते हैं, तो मेरा तो यहाँ अभी आज के दिन सोना मुश्किल है थोड़ा-सा। सोऊँगी मतलब कि लेट ही सोऊँगी। सा सब सो चुके हैं घर में और सुबह जन्माष्टमी है, फिर मुझे उसकी भी तैयारी करनी है सुबह जल्दी उठकर। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई फेस्टिवल आता है और हम इस तरह से हाँ, थकान होती है बट मतलब कि फेस्टिवल की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उस चीज़ में थकान तो हमें महसूस होती ही नहीं है दूर-दूर तक। तो बहुत अच्छा लगा, मैं थक गई हूँ लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, यू नो बनाना और फिर मतलब मुझे खाने का कोई शौक नहीं है किसी भी चीज़ का। मुझे सबसे ज़्यादा शौक है बनाने का और अपने चाहे फ्रेंड्स हों या फिर फैमिली मेंबर्स हों, उनको खिलाने का मतलब कि सबको खिलाने का और बनाने का मुझे बहुत शौक है। तो कल जन्माष्टमी है और मेरी ऑलमोस्ट तैयारी तो हो ही गई है यानी कि जो भी मुझे भोग वगैरह बनाने हैं, जो भी मैं आज के दिन बनाती हूँ जन्माष्टमी के दिन भोग प्रसाद हो गया यानी कि जैसे पाक वगैरह हो गए हैं और पेड़े हो गए हैं, तो वो सब तो मेरा बन चुका है आज और अब कल देखते हैं कि हम कैसे एन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल को, जन्माष्टमी के फेस्टिवल को। तो सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अगेन एंड इन एडवांस क्योंकि मैं जन्माष्टमी से पहले ही ये जो शूट है ये कर रही हूँ। आई नो कि आपको ये जन्माष्टमी वाले दिन मिलेगा तो फिलहाल मैंने आपको फिर भी इन एडवांस कह दिया है और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में भी ये बात बोली है आपके साथ। तो अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम फिनिश करने हैं, आप तक ये वीडियो पहुँचाना है तो मुझे उसकी भी जो है तैयारी करनी है, एडिटिंग वगैरह करनी है, वॉइस ओवर करना है, बहुत सारा काम रहता है अभी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, होप सो कि आप सभी ने एन्जॉय करा होगा और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँ ये जो पेड़ों की रेसिपी है ना, ये मेरी मम्मा की है, तो आप लोग ज़रूर ही इसको ट्राई करना एक बार और आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वैसे तो कुछ भी दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि आपको किस-किस तरह से जो है ये पेड़े बनाने हैं। स्टिल आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके अपनी परेशानियाँ जो है वो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक बार शेयर मतलब कि एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, होप सो कि आप सभी ने ही मेरे इस व्लॉग को एन्जॉय करा होगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।